फॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या बन गई, 1/gx और अपॉन 1/f(x). फिर आपने क्या देखा, ये किस फॉर्म की बन गई है, 0/0 फॉर्म का बन गया। तो इसके ऊपर आपने एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया और एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद आपके पास यहाँ तक का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद देखो आप, अब देखो ये थोड़ा कंसेप्ट है कि अगर आप इसकी पूरे की लिमिट क्या मान लो, एल मान लो, दैट इज इफ वी लेट, क्या मान लो आप, लेट लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स एक्स अप्रोचेज टू ए किसके इक्वल मान लो, एल के इक्वल मान लो। तो अगर ये एल के इक्वल है तो एल के ऊपर आप पॉसिबिलिटी मान सकते हो कि भाई एल क्या हो सकता है, एल जीरो हो सकता है, एल क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, और एल एक फाइनाइट क्वांटिटी हो सकती है, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। इसका मतलब एल ना तो जीरो के इक्वल है और ना ही एल इन्फिनिटी के इक्वल है। जीरो के इक्वल नहीं है तो नॉन जीरो इसका मतलब, और इसका मतलब एल क्या हो गया, फाइनाइट क्वांटिटी हो गई। ये बात क्लियर है। तो अब देखो आपके पास कितना आ गया था, आप किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे, लिमिट एफ एक्स पोन जी एक्स एक्स अप्रोचेज टू ए, और ये किसके इक्वल आ गया था, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स पोन जी एक्स की वैल्यू का होल स्क्वायर इंटू जी डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई थी और आपने इसकी लिमिट कितनी मान ली थी, एल मान ली थी। तो ये क्या बन गया, और आपने क्या सपोज कर लिया था, आपने लेट किया था लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स एक्स अप्रोचेज टू ए की लिमिट किसके इक्वल मानी थी, एल के इक्वल। तो ये किसके इक्वल हो गया, एल इज इक्वल टू एल स्क्वेयर इंटू लिमिट जी डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स एक्स अप्रोचेज टू ए कर रहा है। ये बात क्लियर है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या बन गया, एल से एल कैंसिल, तो ये हो गया 1 इंटू एल इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स। यहाँ से देखो ये कितना बन गया, 1/L इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। ये बात हो गई है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एल क्या मान रहे थे आप, 3 केस थे ना एल के ऊपर, तो एल ना तो यहाँ पर फाइनाइट, मतलब ये केस लेके चल रहे हो आप, तो यहाँ से एल की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, लिमिट रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ पर 1/L है तो यहाँ पर एल की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ डैश एक्स पोन जी डैश एक्स की इक्वल आ गई। ये बात क्लियर हो गई। और ये एल किसकी लिमिट मानी थी आपने मानी थी लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एक्स किसको अप्रोच करवा रहा था आपने, ए को अप्रोच किया था। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस देखो आप, तो ये बात आपकी प्रूव हो गई। ये बात रिजल्ट कब प्रूव हुआ, जब एल कैसा है, एल इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है। एल कैसा है, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है, दैट इज एल इज नॉट इक्वल टू जीरो और एल इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड केस देखो। सेकंड केस में क्या मान लो, एल की वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर एल की वैल्यू जीरो है तो, और आपका रिजल्ट क्या आया था, लिमिट एफ एक्स पोन जी एक्स एक्स अप्रोच किसको किया था, ए को, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई थी, लिमिट एक्स टेंड टू ए, और यहाँ पर स्क्वायर आया था एफ एक्स पोन जी एक्स, और ये किसके इक्वल आ गया था, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश, सॉरी जी डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स आया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया था आपका, एल इज इक्वल टू एल स्क्वेयर लिमिट एक्स टेंड टू ए जी डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स।
ठीक है। अब देखो एल को यहाँ पर डायरेक्ट जीरो पुट करने की बजाय आप क्या कर दो, तो यहाँ पर एल को डायरेक्ट जीरो पुट करने की बजाय आप एल को कैंसिल कर दो, तो ये कितना बच गया 1 इंटू एल लिमिट एक्स टेंड टू ए जी डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। और ये हो गया देखो इसका, अब आप क्या कर दो, ये हो गया 1 अपॉन एल, तो ये किसके इक्वल हो गया लिमिट एक्स टेंड टू ए जी डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। फिर इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये कितना हो गया एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स डैश टू ए और एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ये वैल्यू आ गई है। तो यही बात आपको प्रूव करनी थी सिमिलरली। और अगर आप इसको इस तरीके से नहीं कर रहे हो, क्योंकि यह तो आपने अभी तक किया है, तो आप देखो यहाँ पर ऐसे कर सकते हो जैसे बुक ने कर रखा है कि क्या एल की वैल्यू किसके इक्वल है लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एक्स किसको अप्रोच कर रहा है ए को अप्रोच कर रहा है, दोनों साइड क्या कर दो ऐड कर दो 1 बोथ साइड, ऐड 1 बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा एल प्लस 1 किसके इक्वल हो गया 1 प्लस लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एक्स किसको अप्रोच कर गया ए को, तो ये किसके इक्वल हो गया एल प्लस 1 किसके इक्वल हो गया जी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स और लिमिट एक्स टेंड टू ए। क्लियर है। अच्छा अब एल किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो देयरफॉर एल प्लस 1 किसके इक्वल हो गया 1 के। इसका मतलब एल प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 हो गया। और जब आपने पढ़ा है अभी फर्स्ट केस क्या कह रहा था, अगर एल क्या हो नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी हो, एल क्या हो, तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जो आपने अभी पढ़ा था फर्स्ट केस क्या था कि इफ एल इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, अगर एल नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी था तो क्या बन रहा था आपका एल इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी था, तो लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स किसके इक्वल आ गई थी लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स के इक्वल आ गया था ना। तो यहाँ पर ये हो गया एल नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया लिमिट एफ एक्स प्लस जी एक्स अपॉन जी एक्स किसके इक्वल हो गया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करोगे तो किसके हो गया लिमिट एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह दोगे एल प्लस 1 किसके, और इसको आप देखो ये किसके बन गया, ये आपका बन गया जी डैश एक्स कैंसिल हो गया लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, एक्स अप्रोचेज टू ए और जी डैश एक्स कैंसिल हो गया 1। और यहाँ पर आपका फिर कितना चल रहा है इसकी लिमिट किसकी इक्वल हो गई, तो इस इक्वेशन को आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो कितना आ गया एल प्लस 1 किसके इक्वल आ गया इसके इक्वल आ गया और 1 से 1 कैंसिल, तो एल की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स के। यही बात आपको प्रूव करनी थी। थर्ड केस देखो अब क्या कह रहा है, आपने मान के चले थे लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स की वैल्यू एक्स अप्रोचेज टू ए क्या कर रहा हो एल को, तो आपने फर्स्ट केस में एल को क्या मानना था नॉन जीरो और नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। सेकंड केस में आपने क्या मानना एल को नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं सॉरी एल को जीरो माना। थर्ड केस में आपने एल को क्या मानना एल को इन्फिनिटी मान लो। अगर ये इन्फिनिटी है तो देखो यहाँ से क्या हो गया लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई इन्फिनिटी के, तो लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 0 के। अगर ये 0 की इक्वल आ गई तो यहाँ से आप क्या कह दोगे, तो अगर आपने अभी क्या पढ़ा था, आपने अभी सेकंड केस बाय सेकंड केस आपने क्या पढ़ा था, सेकंड केस आपने पढ़ा था अगर लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स किसके इक्वल हो एल के और एल किसके इक्वल हो 0 के, तो इसकी लिमिट किसके इक्वल हो गई थी लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स की इक्वल हो गई थी। ये बात क्लियर है। तो देखो ये हो गया लिमिट
जी एक्स अपॉन एफ एक्स जीरो के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब इसकी लिमिट किसके इक्वल हो गई, ये हो गई लिमिट जी डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि आपने पता है कि जब किसी एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट जीरो के इक्वल हो तो वो लिमिट उसके इक्वल आ रही थी इन्फिनिट उसका डेरिवेटिव करके, तो ये लिमिट आ गई इसके। तो यहाँ से आप क्या कह दोगे, इसकी लिमिट भी किसके इक्वल हो गई, जीरो के इक्वल ही हो गई, क्योंकि लिमिट एफ डैश, यहाँ सेकंड केस ने यही कहा था ना कि अगर लिमिट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स की वैल्यू एल के इक्वल हो और एल की वैल्यू जीरो आ रही हो तो इसकी लिमिट इसी के इक्वल होती है। तो ये लिमिट किसके इक्वल हो गई, इसके। तो यहाँ से रेसिप्रोकल कर दिया आपने, तो क्या आ गया, लिमिट एफ डैश एक्स पॉन जी डैश एक्स किसके इक्वल हो गया, इन्फिनिटी के इक्वल हो गया। ये बात क्लियर है, यही बात आपको प्रूव करनी थी। और इन्फिनिटी किसके इक्वल मान के चलो आप, एल के। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स किसके इक्वल हो गया, एल के, क्योंकि एल की वैल्यू इन्फिनिटी, तो एल किसके इक्वल है, लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स इसके इक्वल है ना। तो ये बात आपकी प्रूव हो गई। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, तीनों ही केसों में लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स किसके इक्वल है, लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एक्स अप्रोचेज टू ए, एक्स अप्रोचेज टू ए। बहुत ही सिंपल थ्योरम है, आराम से कर लोगे ट्राई, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। इसकी एक नेक्स्ट कोरोलरी कह रही है, अब तक आप क्या पढ़ते आए हो, अब तक आपने ये पढ़ा है कि अगर लिमिट एक्स कर रहा हो ए को अप्रोच, जहाँ पर ए क्या होता है, एक नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी होती थी, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर किसके इक्वल हो, जीरो बाई जीरो के फॉर्म के इक्वल हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के इक्वल हो, तो आप क्या करते हो, देन क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स किसके इक्वल हो जाता है, लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स इसके इक्वल हो जाता है ना। ये रिजल्ट आपने पढ़ा है। अब ये क्या कह रहा है, अगर x किसको अप्रोच करे, इन्फिनिटी को अप्रोच करे, मतलब a की वैल्यू आप क्या ले लो, इन्फिनिटी ले लो। तो ये क्या कहता है, तो देन जब भी क्या होगा, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स किसके इक्वल हो, लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स इसके इक्वल होता है। ये बात क्लियर हो गई है। तो देखो x किसको जा रहा है, इन्फिनिटी क्यों जा रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो आप x को क्या मान लो, अब तक आपने x जीरो को अप्रोच किया था, मतलब मोस्टली क्वेश्चन में x को इन्फिनिटी अप्रोच नहीं करवाया था, जीरो या फाइनाइट क्वांटिटी ली थी, यहाँ पर x इन्फिनिटी को अप्रोच करवा रहा है। तो आप तो x को जीरो को तरफ अप्रोच करवाने की कोशिश करो। तो अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो अगर आप x को क्या मान लो, 1/y मान लो, ठीक है। x को क्या मान लो, 1/y मान लो। तो y किसको टेंड करेगा, देन y जीरो को टेंड करेगा। ये बात क्लियर हो गई ना, क्योंकि y की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 1/x के, और x किसको जा रहा है, इन्फिनिटी को, तो होगी 1/∞। ये बात क्लियर है। अच्छा, अगर x की वैल्यू 1/y है तो यहां से आप देखो, तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स किसके इक्वल हो गया, x को वैल्यू आप 1/y पुट कर दो तो y किसको जाएगा, जीरो को, लिमिट y टेंड टू जीरो एफ 1/y अपॉन जी 1/y के इक्वल हो गया है। क्लियर है। अच्छा, अब ये कौन सा केस बन गया आपका, ये हो गया y जीरो का अप्रोच करेंगे तो f इन्फिनिटी अपॉन जी इन्फिनिटी, और ये वैल्यू बन गई इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, क्योंकि भाई y की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये हो गया f इन्फिनिटी और ये हो गया जी इन्फिनिटी। तो f इन्फिनिटी ये हो गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गई ना। तो आप अप्लाई क्या कर दोगे, आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दोगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंड टू 0, और ये हो गया इसका डेरिवेटिव करोगे f डैश 1/y इंटू -1/y², और ये हो गया g डैश 1/y इंटू -1/y²। ये बात क्लियर है। उसके बाद -1/y² से 1/y² कैंसिल। अच्छा, फिर अगेन आप 1/y को क्या पुट कर दो, अगेन पुट 1/y को आप x पुट कर दो। तो जब इस केस में x किसको टेंड कर जाएगा, y 0 को टेंड कर रहा है, तो x किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। तो ये किसके इक्वल आ गया, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी f डैश x अपॉन g डैश x, ये वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है। तो ये आपकी थ्योरम और इसकी कोरोलरी, इसका कोरोलरी क्या कह रही थी आपके, अगर लिमिट f(x) अपॉन gx, x किसको टेंड करे, इन्फिनिटी को। अब तक आप जो रिजल्ट पढ़ते आए थे उसमें x किसको टेंड कर रहा था, या तो 0 को टेंड कर रहा था या एक फाइनाइट क्वांटिटी को टेंड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर x क्या करे, इन्फिनिटी को टेंड करे, जब भी आपका रिजल्ट वैलिड रहेगा। ये कोरोलरी आपसे बताना चाह रही थी। ठीक है, थैंक यू।